नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। सोथबीज द्वारा आयोजित एक रीसेंट ऑक्शन में बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर क्वांटम कैट कलेक्शन से जेनेसिस कैट नाम के एक डिजिटल आर्टवर्क ने $254,000 की इंप्रेसिव सेल प्राइस प्राप्त की। आर्टिस्ट और इंजीनियर फ्रांसिस्को फार द्वारा बनाया गया ये यूनिक पीस क्वांटम कैट कलेक्शन का वन ऑफ वन क्रिएशन है, जिसे टैपरूट विजिट्स ग्रुप द्वारा निर्मित किया गया है। क्वांटम कैट कलेक्शन, जिसमें 3,333 डिस्टिंक्ट डिजिटल कैट शामिल है, टैपरूट विजिट्स का डेब्यू पब्लिक कलेक्शन है। ऑक्शन की सफलता विशेष रूप से जेनेसिस कैट की महत्वपूर्ण सेल टैपरूट विजिट्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है। ये उपलब्धि पिछले साल $7.5 मिलियन के उनके सक्सेसफुल फंड रेजिंग एफर्ट के बाद आई है, जो इसे ग्रुप के लिए एक नोटेबल माइलस्टोन बनाती है। शुरुआत में $15,000 से $20,000 की अधिक मामूली रेंज में बेचने का अनुमान लगाया गया था। जेनेसिस कैट का फाइनल सेल प्राइस उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NFT मार्केटप्लेस मैजिक ईडन 2023 में पेश किए गए सो कॉल्ड डायमंड्स के आधार पर एक यूजर रिवॉर्ड प्रोग्राम का निर्माण कर रहा है। प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह 2 फरवरी को सोलाना ओजीज को रेट्रोएक्टिवली डायमंड डिस्पर्स करेगा। मैजिक ईडन ने अपने प्रोटोकॉल कोड को ओपन सोर्स करने और न्यूली फॉर्म्ड नॉन फंजिबल डाओ को गवर्नेंस राइट्स प्रदान करने के अपने निर्णय की घोषणा की, जिसमें वह योगदान देता है। ये कदम क्रिप्टो इंडस्ट्री में बढ़ती रेगुलेटरी स्क्रूटनी के बीच यूजर बिहेवियर को प्रेरित करने के लिए नॉन ट्रेडिंग पॉइंट्स का उपयोग करने वाले प्रोजेक्ट का एक और उदाहरण है। मैजिक ईडन ने मार्च 2023 में डायमंड्स की शुरुआत की, जो यूजर्स को कम शुल्क और टोकन के माध्यम से व्हाइट लिस्ट तक पहुंचने जैसे रिवॉर्ड्स प्रदान करता है। अब मैजिक ईडन यूजर्स एनएफटीज के पूरे कलेक्शन को खरीदकर, बेचकर या ऑफर देकर डायमंड्स अर्न कर सकते हैं। यूजर्स अपने एनएफटी ट्रेडिंग के लिए विशेष रूप से मैजिक ईडन पर भरोसा करके अपने रिवॉर्ड्स बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों ने डायमंड्स की उपयोगिता को लेकर अस्पष्टता पर निराशा व्यक्त की है, जो स्पष्ट रूप से ट्रेडेबल नहीं है। ये स्कीम उन सिस्टम्स की ओर क्रिप्टो में एक बड़े मूवमेंट के साथ रेजोनेट करती है, जहां यूजर्स किसी प्रोजेक्ट में अपनी पार्टिसिपेशन के लिए टोकन के विपरीत नॉन ट्रेडिंग पॉइंट्स जमा करते हैं। SocialFi अपस्टार्ट Friend.tech ने उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक पॉइंट प्रोग्राम नियोजित किया और सोलाना आधारित एक्सचेंज ड्रिफ्ट ने इस सप्ताह ड्रिफ्ट पॉइंट्स की घोषणा की। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। डिजिटल करेंसीज पर ब्लैंकेट बैन के लगभग 3 साल बाद चाइनीज अथॉरिटीज़ ने इंडस्ट्री ग्रोथ और स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म करते हुए मेटावर्स और इसके यूज केसेस में गहराई से शामिल हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने घोषणा की कि नया मेटावर्स वर्किंग ग्रुप गवर्नमेंट एजेंसीज, अकादमिया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर से बना होगा। इस ग्रुप में हुआवे, टेंसेंट, नेटीज और एंट ग्रुप सहित कई चाइनीज टेक जायंट शामिल हैं। अन्य प्रमुख प्लेयर्स में बाइडू और सेंसटाइम भी शामिल हैं, जिसमें प्रमुख चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ के इंजीनियरिंग और एथिक्स एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप के रैंक को मजबूत कर रहे हैं। मौजूदा नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चाइनीज रेगुलेटर्स को वर्किंग ग्रुप की कॉम्पोजिशन पर टिप्पणी करने के लिए शामिल किया गया है। पब्लिक कंसल्टेशन मिड फरवरी तक चलने की उम्मीद है। इन स्पेकुलेशन के बीच की MIIT अधिक कंपनियों को वर्किंग ग्रुप में शामिल होने की अनुमति दे सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक टाइम पर मोबाइल फ़ोन मार्केट में दबदबा रखने वाली टेक्नोलॉजी जायंट ब्लैकबेरी ने मेक्सिको बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और बैंक्स को निशाना बनाने वाले एक अटैकर की पहचान की है और इस मुद्दे पर चेतावनी भी जारी की है। ब्लैकबेरी की रिपोर्ट में अलाकोर रैट नामक एक ओपन सोर्स रिमोट एक्सेस टूल का उपयोग करके बैंक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज से सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन चुराने का प्रयास करने वाले हमले का पता चला। थ्रेट का उद्देश्य इंटरमीडियरी कंपनीज द्वारा संचालित कंप्यूटर और डेटाबेस पर खुद को स्थापित करना है और आमतौर पर ऑफिशियल नेमिंग स्कीम्स और लिंक्स के पीछे छिपकर संदेह से बचता है। थ्रेट मॉडल इंडिकेट करता है कि अटैकर्स मुख्य रूप से $100 मिलियन से अधिक ग्रॉस रेवेन्यू वाली बड़ी कंपनियों को लक्षित करते हैं। ब्लैकबेरी ने कहा कि ऐसी कंपनियां सीधे मैक्सिकन सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करती हैं। ज़्यादातर हमलों का पता मैक्सिकन स्टारलिंक IP एड्रेसेस लगाया गया था और इसके अलावा मॉडिफाइड रैट लोड में स्पेनिश इंस्ट्रक्शंस के उपयोग पर विचार करते हुए ब्लैकबेरी ने निष्कर्ष निकाला कि खतरा पैदा करने वाला एक्टर लैटिन अमेरिका में स्थित है। ओवर टू यू रोशनी।
स्विट्जरलैंड स्थित क्रिप्टो बैंकिंग ग्रुप सिग्नम ने $40 बिलियन जुटाकर और $900 मिलियन का वैल्यूएशन हासिल करके एक फंडिंग राउंड को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कंपनी के सीईओ मैथियस इम्बाच ने चैलेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर द्वारा दिखाए गए भरोसे के लिए आभार व्यक्त किया और रेगुलेशन और गुड गवर्नेंस के माध्यम से विश्वास बनाने के लिए सिग्नम की कमिटमेंट पर प्रकाश डाला। इन्वेस्टमेंट मैनेजर एजिमेट होल्डिंग्स ने फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया और सिग्नम ने यूरोप और एशिया में नए मार्केट्स में अपनी सर्विसेज का विस्तार करने के लिए आय का उपयोग करने की योजना बनाई है। यह उपलब्धि जनवरी 2022 में $90 मिलियन के फंडिंग राउंड से आई है, जिसमें फर्म का मूल्य $800 मिलियन था। पिछले फंडिंग राउंड के कंक्लूजन के बाद से सिग्नम ने रिमार्केबल ग्रोथ का अनुभव किया है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट $4 बिलियन तक बढ़ गया है। कंपनी अब 60 से अधिक देशों में 1700 से अधिक क्लाइंट्स को सेवा प्रदान करती है, जो इसकी बढ़ती वैश्विक उपस्थिति का प्रमाण है। नवीनतम फंडिंग राउंड सिग्नम को पूरी तरह से रेगुलेटेड सॉल्यूशंस के अपने सूट को और बढ़ाने में सक्षम करेगा, जिससे इन्वेस्टर्स को समर्थन मिलेगा क्योंकि क्रिप्टो एसेट क्लास में अपना जोखिम बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।